नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमोंसि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। जैसा कि आप लोगों के आग्रह पर हम अपने बारे में अपनी आत्मकथा आपको सुना रहे हैं, और उस आत्मकथा श्रृंखला के अंतर्गत अभी हम आपके सामने, वैसे मेरे कृतित्व और साहित्य पर दो विद्वानों ने छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। तो एक का तो हम अभी वाचन कर रहे हैं, और एक हैं बांसवाड़ा ज़िले के बहुत अच्छे गज़लकार साहित्यकार, जो राजस्थान सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त है उनको, और दूरदर्शन आकाशवाणी वगैरह पे इनका कार्यक्रम आते हैं। श्री विजय गिरी गोस्वामी, उन्होंने भी दोहों के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व कृतित्व पर समीक्षाएं लिखी। मैं वह भी सुनाऊंगा। अभी अभी चल रहा है दिल्ली के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार साहित्यकार श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही, उन्होंने ये कृति छोटी सी पुस्तिका 24 पृष्ठ की तैयार की है, और उसका मैं वाचन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अभी 9 वीडियो बन चुके हैं, ये 10वां वीडियो देखिए आप। इसमें फिर 8-10 ज़्यादा एक साथ इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि इतना आपके पास समय भी नहीं है। थोड़े थोड़े में आप जो है 5-5, 10-10 मिनट में आप हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, अब श्री गोस्वामी जी गिरवारी गिरी गोस्वामी निर्मोही दिल्ली वाले क्या कहते हैं, सुनिए। पंडित गुरु के काव्य में 9 रसों की भरमार है, लेकिन गुरु को भक्ति रस को से सबसे ज़्यादा प्यार है। फिर से सुनिए, ये मेरे जीवन का यथार्थ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पंडित गुरु के काव्य में 9 रसों की भरमार है, लेकिन गुरु को भक्ति रस से सबसे ज़्यादा प्यार है, और संयोग और वियोग रसों का बना सदा मिलान रहे। खड़ी बोली के नाम में अवधी मालवी बुंदेली है, उर्दू अरबी अंग्रेजी संस्कृत साथ में सहेली है। तत्सम देशज व विदेशी शब्दों को भी खान रहे। मेरी कविता में ये सभी शब्द मिलेंगे आपको, सभी भाषाओं के। अलंकार प्रयोग किए हैं, यमक रूपक अनुप्रास मानवीकरण और अनुयुक्ति का किया गया अच्छा प्रयास। इनके काव्य में अनगिन ही उपमेय और उपमान रहे। मात्रिक और वार्णिक छंद दोनों ही अपनाए हैं, गीत गजल दोहा चौपाई सब मन को भाए हैं, और चतुष्पदी रुबाइयों की धाक लोग मान रहे। इनके काव्य में प्रतीकों का लिया गया सहारा है, परंपरागत और नव्य का प्रयोग बड़ा ही प्यारा है। इनके प्रतीक सजीव लगकर स्वयं ही प्रतिमान रहे। हर मंच पर हर महफिल में इनकी ही चर्चा है, कार्यक्रम होने से पहले बढ़ता इनका पर्चा है। हर गोष्ठी हर उत्सव किए तो हमेशा जान रहे। छोटे से एक गांव से चलकर शहर में रुतबा जमाया है। अब ये देखिए, ये अपने बारे में, मेरे बारे में क्या कहते हैं। वास्तव में एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं मैं, और आज जिला स्तर पर जो नगर हमारा होशंगाबाद है, जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ मैं आज का निवासी हो गया हूँ। तो जो कुछ उन्होंने देख के गए हैं वो कहा है उन्होंने मेरे बारे में, और कितना सत्य है या गलत हो तो आप भी टिप्पणी करके बताएं। छोटे से एक गांव में चलकर शहर में जलवा रुतबा जमाया है, और जो कोई भी सामने आया प्यार उसी से पाया है, और इनके आचरण से तो लोग ना कभी परेशान रहे। हाँ भाई, ये बात है। मैं पूरी कोशिश से अपनी तरफ से तो करता हूँ कि किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। कई बार तो दूसरों के प्रभाव में आकर के उनका मन रखने के लिए मैं खुद संकट में आया हूँ, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ। तो देखिए, इनकी कविताएं भारत नेपाल दूर तक जाती हैं, कभी सुनहरी कभी रुफैली प्रतिक्रियाएं लाती हैं। देश विदेश में पंडित गुरु का साहित्यिक योगदान रहे। बहुत सुंदर लिखा भाई उन्होंने मेरे बारे में। वास्तव में कम से कम तो 10-15
पत्रिकाओं में नेपाल में मेरी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उसमें विशेष रूप से नेपाल के हमारे एक बहुत ही आत्मीय मित्र हैं नेपाल में, उनके माध्यम से हमारी कविताएं का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। इनके काव्य के विषय बिंदु एक नहीं हजार हैं, और भूख, अभाव, कलुषित राजनीति, आतंक, भ्रष्टाचार है। राष्ट्रगान और संस्कृति तो ये दो बिंदु प्रधान रहे। इनका काव्य, इनका लेखन जीवन मूल्य बढ़ाते हैं, सत्य, अहिंसा, श्रम, शांति से समाज में लाते हैं। मानवता के ये हैं पोषक, उत्तम ये इंसान रहे। तीन धाराएं इनके काव्य की, भक्ति, श्रृंगार, व्यंग है। हाँ, इस पर ध्यान दीजिए। मैं समय समय पे आपको कुछ व्यंग की कविताएं भी सुनाता रहता हूँ, और भक्ति रस में तो आपको डुबाता रहता ही हूँ। और साथ साथ में एक समय था युवावस्था में, मैंने श्रृंगार को अंगार समझ करके अपनाया और खूब कविताएं लिखी हैं मैंने। समय समय पर उसके मुक्तक में आपको सुनाता रहता हूँ, और उसका भी आप लोग लाभ लेते हैं। तीन धाराएं इनके काव्य की, भक्ति, श्रृंगार, व्यंग है। कहीं कटाक्ष, कहीं उपदेश, कहीं आशावादी उमंग है। कलुषित राजनीति पर इनके तीखे तीखे बांध रहे। आगे देखिए। पर्यावरण प्रदूषण पर भी अपनी कलम चलाई है। स्वच्छ रखो वातावरण, सबकी इसमें भलाई है। और दे दिए ऐसे उपदेश ताकि जन कल्याण रहे। क्या बात है। इनके लेखन और गायन में माटी की नव सुगंध है। इसका उपकरण इनके ऊपर लिखा शोध प्रबंध है। फिर से सुनिए इसको। मेरे साहित्य पर 2-3-4 डॉक्टर, महाराष्ट्र के एक डॉक्टर विजय महादेव गाडे प्रोफेसर हैं वहाँ पर, क्या है उस स्थान का नाम भी भूल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में। उन्होंने मेरे साहित्य पर एक अलग से किताब लिखी है, पंडित गिरिमोहन गुरु के साहित्य का मूल्यांकन, ऐसा कुछ नाम है। किताब का नाम भी भूल रहा हूँ मैं। देखिए, इस अवस्था में जिन लोगों ने बड़ा मुझे सहयोग दिया है, मैं उनका स्थान का ही नाम भी भूल रहा हूँ। ये कितने बड़ी कहना चाहिए कि इस उम्र का तगादा है। उस उम्र में कई बार हैं जिनको मैं जीवन भर साथ रहा, उनका नाम भी दिमाग से निकल जाता है, इसलिए कागज़ का सहायता लेना पड़ रहा है मुझे। तो देखिए, ये मैं वो ही उसके अंशमी में आपको उन्होंने क्या लिखा है मेरे साहित्य पर, मैं सब आपको देना चाहता हूँ। जाते जाते आपको मेरे सारी चीज़ें जो है आपको मेरे चैनल पर प्राप्त होंगी। तो इनके लेखन और गायन में माटी की सुगंध है। इसका उदाहरण इनके ऊपर लिखा शोध प्रबंध है। शोध इन पर हो रहे हैं, सबसे बड़ा प्रमाण रहे। युगीन समस्याओं के हल हेतु सदा प्रयत्नशील रहे। खुद जागे, औरों को जगाया, स्वयं अध्ययनशील रहे। प्रोत्साहन, धैर्य, चेतना और ऐसे अभयदान रहे। ये उद्बोधक, ये उद्घोषक, ये तो शांति वीर हैं। ये युग दृष्टा, ये युग बोधक, हरते औरों की पीर है। साहित्य के हैं श्रेष्ठ पुजारी, करते साहित्य दान रहे। अब ये कहाँ तक सत्य है, आप लोग टिप्पणी करके बताइए, क्योंकि आप भी इतने दिनों से मुझे जान रहे हैं। तुलसी सूर्य जायसी कवि की झलक व्यंग काव्य में मिलती है। तुलसी सूर्य जायसी कवि की झलक काव्य में मिलती है। ज्यों ज्यों इनका साहित्य पढ़ते कली हृदय की खिलती है। इनकी सेहत, इनकी शोहरत इसी तरह विद्यमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोस्वामी जी, गिरिवर्गिरी जी। आपने शुभकामनाएं आपकी बड़ा रंग ला रही है, और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से मुझे सेहत का लाभ मिल रहा है और शोहरत भी मिल रही है। भक्ति के साहित्य में इन्होंने विशेष जगह बनाई है। गुरु व्यवसाय, गुरु ज्ञान से गुरु की पदवी पाई है। गुरु के सारे लक्षण इनमें, लोग इन्हें गुरु मान रहे। और शिव संकल्प साहित्य परिषद, हाँ अब ये चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। शिव संकल्प साहित्य परिषद के संस्थापक हैं श्री गुरु। साहित्य प्रकाशन हेतु संस्था 95 में हुई शुरू। देखिए कहाँ बहुत अध्ययन किया भाई मेरे बारे में, जितना मैं नहीं भूल गया हूँ मैं अपने बारे में, वो सब बता रहे हैं। ये 1995 में हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद की स्थापना हुई। 50 पुस्तकें हुई प्रकाशित, ऐसा कीर्तिमान रहे। और वास्तव में साहब ये लगभग 48 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी परिषद की, बल्कि 50 ही हो चुकी हैं, अभी 2 एक और छपी हैं। मैं इनकी पूरी सूची भी
जल्दी ही है फेसबुक पे देने जा रहा हूँ, उसका आप लाभ लीजिए और देखिए कि कितनी कितनी बड़े बड़े विद्वान तक, यानी दिल्ली के रचनाकार और भी जबलपुर है आपका, एक तो अयोध्या के रचनाकार, खास भगवान नगरी के एक साहित्यकार है, उनकी कृति प्रकाशित अपनी शिव संकल्प साहित्य परिषद से हुई है। और देखिए आगे, 100 के लगभग अंक प्रकाशित सेवाश्रम संदेश के परिचय प्रकाशित किए गए कवि लेखक और विशेष के कवियों में आई है चेतना, ऐसे विशेष अभियान रहे। बहुत अच्छा भाई, वाकई में आ, मैं तो समझता हूँ कि कवि के माध्यम से मैं ही बोल रहा हूँ। देखिए अभी वास्तव में 100 से अधिक हो गए। अब तो सेवाश्रम संदेश छोटी सी बुलेटिन निकालता हूँ मैं हर बार, आमंत्रण भी बुलेटिन के रूप में प्रकाशित होता है मेरा, उसमें कवियों के बारे में और भी अन्य जानकारी हमेशा रहती है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि यदि आप जानना चाहते हैं कि होशंगाबाद में वर्तमान में कौन कौन कवि हैं अभी 21वीं 20वीं सदी के, उन सब के चर्चा में जो दिवंगत हो गए हैं और जो हैं उनकी भी यथा समय अपने आमंत्रण पत्र में भी उल्लेख करता रहता हूँ, ताकि लोग जाने कि भाई नगरपुर में कुछ ऐसे भी साहित्य से भी रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जो जीवन भर कविताएं लिखते रहे, साहित्य गोष्ठियों में जाते रहे, किंतु ना तो कोई शासन से उन्हें सहयोग मिला और न कोई जनता की ओर से कोई ऐसा विशेष मिला, बल्कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने भी उनको भला दिया। उनको मैं भी याद करता हूँ, उन लोगों का भी स्मरण करता रहता हूँ। तो देखिए अब आप, और आज इतना ही। अब एक 10वां वीडियो बनाऊंगा आपको, जो शेष इसमें अंत में उन्होंने और भी कुछ छंद और लिखे हैं वो आपको सुनाऊंगा। इसके बाद में यह कृति समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में दोहे कवि के द्वार, इस नाम से विजय गिरि गोस्वामी बांसवाड़ा जिले के कवि हैं। और देखिए उनके गांव का नाम भी मैं भूल रहा हूँ, जबकि मैंने हजारों बार उनको पत्राचार किए हैं। तो ठीक है, मैं किताब ढूंढ करके फिर आपको उसको बारे में सुनाऊंगा। एक वीडियो और आपको बनाऊंगा, उसके बाद आपको दोहे कवि के द्वार, उसकी कविताएं, उनके दोहे देखिए कितने सुंदर सुंदर दोहे उन्होंने समीक्षात्मक, मेरे काव्य पे समीक्षात्मक दोहे लिखे हैं, जो कि आने वाली निश्चित रूप से साहित्य में जो साहित्य शोधार्थी हैं उनको लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय जय श्री राम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय, धर्मदेव हर।